पार्ट 3 में अगर हम समझें तो ब्रह्मचर्य में काम यानी कि सेक्स करना बहुत अच्छी बात है या सेक्स करना बहुत खराब बात है, या सेक्स करना ना करना बहुत अच्छी बात है और सेक्स ना करना बहुत खराब बात है, या फिर इसका मिला जुला संबंध। तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ है ना, हमारे आसपास के माहौल, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे गोल्स पर निर्भर करती है। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नेगेटिव समझ लेना अच्छी बात नहीं है, या फिर उसको बिना जाने बिना समझे उस पर उसको बहुत अच्छा मानना, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ना देखना, वहाँ पर भी हम कभी कभी मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि हम अपने जीवन में जो हमारे अलग अलग डायमेंशंस हैं उनमें सेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना है। और जब हम 1D 2D 3D डायमेंशंस में इवन 4D डायमेंशंस तक अगर हम है ना चीज़ों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये इनिशियल लेवल के चक्र जो हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इनमें कहीं ना कहीं एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें हमारी ये भूख, चाहे ना काम की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे हमारी आत्मा की हो, ये कहीं ना कहीं हमें आती हैं। जब तक हम इन एनर्जीज को ठीक से चैनलाइज करना नहीं सीख जाते हैं, उसको है ना मैनिफेस्ट करना, मैनेज करना और ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक हम उन्हीं चैनल्स में ज़्यादातर घूमते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऊपर के आगे के चैनलों में, आगे के डायमेंशंस में आप पहुंच चुके हैं, तो आप दोबारा से 2D 3D 4D या फिर 1D उसमें बिलोंग्स नहीं करते हैं। हर व्यक्ति हर टाइम पर, एक ही टाइम पर सारे डायमेंशंस में बिलोंग करता है। बस ये है कि वो किस पार्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और कहाँ पर ज़्यादा अपनी एनर्जी को वो लॉक कर चुका है, अनलॉक कर चुका है, अनलॉक से लॉक, लॉक से अनलॉक कर चुका है, और साथ के साथ किसको वो चैनलाइज कर रहा है, और क्या वो अवेयरनेस के साथ चीज़ों को कर रहा है, क्या वो अनअवेयरनेस के साथ कर रहा है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो कभी कभी क्या होता है, कॉन्शियसली जानकर भी है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाता है, या फिर वो अपने इस तरह के उद्देश्य गोल्स बना लेता है कि वो चीज़ों में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होता है, या फिर वो उसको आनंद समझ रहा होता है। साथ के साथ कहीं ना कहीं है ना, कुछ लोग अनअवेयर होके भी, अनकॉन्शियसली भी है ना, चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं। भले ही वो स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है, उन्हें भले ही उस विजडम नहीं है, लेकिन उनके जो भी एनर्जी चैनलाइजेशंस हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशंस, उनके ट्रांसफॉर्मेशन और उनका मैनेज करना, यानी कि स्वादिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार, तीनों चक्रों को बहुत ही अच्छे से वो मैनेज कर रहे होते हैं, और उनको जो अटैचमेंट और डी अटैचमेंट का सिनेरियो रहता है, वो उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जो व्यक्ति है ना, अटैचमेंट और डी अटैचमेंट कहीं ना कहीं है ना, देखो स्व यात्रा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम हर चीज़ को सीख लें। ऐसा नहीं है कि हम उसमें परफेक्ट मास्टर हो जाते हैं, अगर हम मास्टर नहीं भी हुए हैं, लेकिन अगर हम उसकी लर्निंग्स में उतरते हैं, उसको बेसिकली अंदर से और बाहर, यानी कि इनर विजडम से और आउटर विजडम से, अपनी बुद्धि विवेक से उसका हम एक अपनी लाइफ के गोल के अकॉर्डिंग हम एक लिमिटेशंस या बाउंड्रीज या फिर उसका एक सांचा बना लेते हैं, जिसमें हम चीज़ों को सेट कर लेते हैं। तो हम चीज़ों में सरवाइव भी कर पाते हैं, ग्रो भी कर पाते हैं और समृद्ध और सफल भी हो पाते हैं। किसी की जर्नी ये बहुत ही है ना जल्दी हो जाती है, अगर उसके लक्ष्यों पे डिपेंड करता है, और किसी की जर्नी मान लीजिए बहुत टाइम लेट भी होती है, क्योंकि या तो वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चैनलाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो परिस्थिति के अनुसार उसके गोल्स विजन्स हायर हैं, इस वजह से वो चीज़ों को नहीं कर पा रहा है। तो अब ब्रह्मचर्य यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि आप जब स्व यात्रा में चलते हैं, तो आपको अपने ब्रह्मचर्य का
भी स्वरूप को सीखना होता है। हमने जैसे बताया कि ब्रह्मचर्य अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट, मैनेज और ट्रांसफॉर्म करने का एक सूत्र है। केवल काम को ही मतलब सेक्स बंद कर देना और ही एक सूत्र नहीं है ब्रह्मचर्य। यानी कि आप अपने जितने भी चक्रास हैं उस हर चक्रा की एनर्जी को मैनिफेस्ट, ट्रांसफॉर्म और मैनेज करना अगर सीख जाते हैं, चाहे वो आप लर्निंग पीरियड में किसी भी लेवल पे हैं, और कुछ कुछ लोग उस पे मास्टर हो भी जाते हैं, कुछ कुछ लोग मास्टर नहीं भी होते हैं। अब मास्टर होने का मतलब ये भी होता है कि मास्टर इस वजह से भी नहीं हो पाते हैं कि उनके जो जीवन के लक्ष्य हैं और जीवन की जो संगत है, दोनों उनके ऊपर निर्भर करते हैं। संगत का मतलब केवल फिजिकल नहीं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सोशल मीडिया और टीवी या अदर चैनल भी आपकी चीज़ों पर, आपके 5 सेंसेस और आपके जो भी 15 सेंसेस हैं, या फिर और भी हम सेंसेस की बात कर सकते हैं कि 25 सेंसेस हैं, आपके पर्सनल लेवल पर, आपके प्रोफेशनल लेवल पर, आपके सोशल लेवल पर, आपके स्पिरिचुअल और एस्ट्रल लेवल पर भी सेंसेस काम करते हैं। तो अब अगर हम समझें, देखो सबसे आसान काम यही है कि हम अपने लक्ष्य निर्धारित करने में स्व यात्रा में उतरें, उसको अलाइनमेंट करें और धीरे धीरे एक एक चीज़ को हम शुरुआत से ही सीखते और समझते जाएं। अगर हम ज़्यादा सीख समझ नहीं भी पा रहे हैं तो एटलीस्ट बेसिक अपनी साधना और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहें। बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे स्वतः यूनिवर्स अलाइन कर देता है। तो अगर हम मान लें कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, किसी ने 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया, तो सबसे पहली बात यह है कि वो 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्णय ले किस वजह से रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। और अगर उसका लक्ष्य केवल अपने अंदर के एक ईगो लेवल को सेटिस्फाई करना है, या फिर वो किसी से इंस्पायर होके अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, या फिर इंस्पायर होके उस निर्णय को ले रहा है, तो इसमें समस्या कहीं नहीं है। लेकिन वो जिस मूल अवस्था में, जिस सोच से वो ले रहा है और उसका वो बीच में खंडन होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बिना समझे, बिना ज्ञान के उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार रहा है, तो वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। और अगर वो ऐसा कर पा रहा है रियल में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है कि आजीवन है ना हम सेक्स ना करें, तो वो एक ब्रह्मचर्य का पालन करना हो गया। मेन ये है कि आप अपनी हर कामना पर विजय पा लें। यानी कि आपको अगर भूख लगती है और अगर आपको 10 दिन खाना ना मिले, तो आप है ना बिना है ना 10 दिन खाना खाए आप रह सकते हैं, या फिर आप भोजन के अलावा अल्टरनेट ऑप्शंस के साथ खाना खा के रह सकते हैं, या फिर आप भूखे भी रह सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी मान लो आत्मा अगर अतृप्त हो गई है, तो आप जिस सिचुएशन में, वैसे पूरे जीवन में ये बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन आज का जो करंट सिनेरियो है जीवन का, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आत्माएं अतृप्त हो रही हैं। तो वहाँ पर अपने आप को अतृप्त स्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना, अपनी ऊर्जाओं को मैनेज करना, मैनिफेस्ट करना और ट्रांसफॉर्म करना, ये अगर आप सीख जाते हैं, तो जो कि शुरुआत की सर्वाइवल स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, तो आप कहीं ना कहीं अपने मूलाधार को साथ पा रहे हैं। सेम ऐसे ही आपका स्वाधिष्ठान, यानी कि आपके अंदर की जो भी है ना काम की एनर्जी है, आप अगर उसको क्रिएटिविटी में बदल पा रहे हैं, आप अपनी काम की एनर्जी को अपने लक्ष्य को साधने में है ना प्रयोग कर पा रहे हैं, वो बाहर की अपेक्षा आपके अंदर की ओर इन्वर्ट हो रही है और रूपांतरित होकर आपको बेनिफिट दे रही है, तो आपका सेक्स करना कहीं ना कहीं कारगर हो रहा है। जब भी आप है ना कोई भी मान लीजिए सेक्स करते हैं, तो ऊर्जा अंदर या बाहर दोनों तरफ निकलती है, तो उससे हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। अगली वीडियो में देखते हैं।